दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर लॉजिकल फंक्शंस ग्रुप के बारे में, जिसमें पिछले वीडियो में हमने सीखा था इफ फंक्शन के बेसिक फंडामेंटल्स को कि इस फंक्शन को अपने डेटाबेस पे अपने एक्सेल में कैसे अप्लाई करते हैं, इसके सिंटेक्स क्या है, इसके आर्गुमेंट्स क्या क्या हैं। आज हम इससे थोड़ा सा और एडवांस लेवल बढ़ते हैं और जानेंगे नेस्टेड इफ के बारे में। लेकिन रुकिए, आपको नेस्टेड इफ के बारे में जानने से पहले इफ फंक्शन के बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक रूल्स को जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपको नेस्टेड इफ समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको ऊपर आई बटन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और इफ फंक्शन को पहले सीखना है। अगर आपने इफ फंक्शन को समझ लिया है तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और मैं आपको लेकर चलता हूं अपने एक्सेल वर्कशीट के ऊपर, जहां हम सीखेंगे नेस्टेड इफ फंक्शन को यूज करना। तो लेट्स स्टार्ट। इफ फंक्शन का यूज करके अपने डेटा में एक लॉजिकल कंडीशन लगा सकते हैं, जिसमें कंडीशन अगर ट्रू होता है तो पहला रिजल्ट मिलता है और कंडीशन फॉल्स होने पर दूसरा रिजल्ट मिलता है। जैसे यहां टारगेट और एक्चुअल है और एक्चुअल का परसेंटेज दिया गया है। अब यहां जिसने भी अपना टारगेट 100% या उससे ज्यादा अचीव किया है उसको क्वालिफाई और बाकी सबको डिसक्वालीफाई दिखाना है। तो इसके लिए हम नॉर्मल इफ फंक्शन लगा सकते हैं। इक्वल टू इफ ये एक्चुअल का परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 100% होता है तो इसका रिजल्ट दिखाए क्वालिफाई, और नहीं तो डिसक्वालीफाई दिखाए, और ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर, और इसे फिर नीचे तक हम ड्रैग कर देंगे। अब हमें यहां दो रिजल्ट मिले हैं जिसे हमने इस फंक्शन के अंदर इनपुट किया है, लेकिन हमें यहां दो रिजल्ट के अलावा एक और तीसरा रिजल्ट लेकर आना है, जिसके लिए हम कंडीशन सेट करेंगे 90% और 100% से बीच का। अगर ऐसा कंडीशन मैच कर जाए तो उसे रनर अप दिखा दे। तो एक इफ फंक्शन में तो दो ही रिजल्ट हो सकते हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तीसरा कंडीशन कैसे आएगा? तो इस केस में हम नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। वैसे एक्सेल में नेस्टेड इफ बोलकर कोई फंक्शन नहीं होता है, लेकिन जब हम एक ही इफ फंक्शन के अंदर मल्टीपल इफ फंक्शन को इंक्लूड कर देते हैं तब वह नेस्टेड इफ बन जाता है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहां हमने इस इफ फंक्शन को लगाया तो हमें दो ही रिजल्ट मिले हैं, क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई। लेकिन मैं क्या करता हूं कि अगर कंडीशन ट्रू हुआ, लॉजिकल टेस्ट हमारा ट्रू होता है तो क्वालिफाई दिखाए, लेकिन कंडीशन फॉल्स होने पर डिसक्वालीफाई की जगह इस सेल में कोई वैल्यू मैं लिखूंगा उसको यहां पे दिखाए। तो हम यहां लिखेंगे इक्वल टू इफ एक्चुअल परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 100% हो तो यहां पे क्वालिफाई लिख दे, कॉमा अगर हमारा लॉजिकल टेस्ट फॉल्स हुआ तो यहां पे डिसक्वालीफाई की जगह इस सेल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब आपका सवाल होगा कि यह नेस्टेड इफ कैसे हुआ? तो यहां देखिए, मैंने कंडीशन फॉल्स होने पर इस सेल के डेटा को दिखाने के लिए कहा है। इस फंक्शन में अगर इसका एक्चुअल परसेंटेज 100% से ऊपर हो तो क्वालिफाई, दूसरा 90% से 100 के बीच में हो तो वो रनर अप आ जाए, और सबसे लास्ट में अगर इन सारे कंडीशन को भी मीट नहीं करता है तो हमें डिसक्वालीफाई दिखा दे। तो क्वालिफाई तो पहले से यहां पे आ गया है। अब हमें यहां पे लिखना है एक और इफ कंडीशन। तो यहां पे लिखेंगे इक्वल टू इफ अगर ये एक्चुअल का परसेंटेज 90% से ऊपर होता है तो इसके वैल्यू इफ ट्रू आर्गुमेंट में आ जाए रनर अप, और इनका एक्चुअल परसेंटेज 90% से कम हो यानी लॉजिकल टेस्ट फॉल्स हो तो डिसक्वालीफाई, और उसके बाद इंटर, और फिर इसे नीचे तक ड्रैग करें तो आपको दिखेगा कि उन सबके सामने रनर अप आ गया है जिसका भी परसेंटेज 90% या उससे ऊपर है। और पहले जो हमने फंक्शन लगाया था उसमें 100% से ऊपर को क्वालिफाई और बाकी के लिए इस सेल के वैल्यू को ला रहा है। तो इस तरह हमें तीन रिजल्ट मिल रहा है, क्वालिफाई, रनर अप और डिसक्वालीफाई। लेकिन अभी भी यह नेस्टेड इफ नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस इफ फंक्शन को एडिट मोड में लाएंगे और इसे सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे, और इस पहले वाले इफ फंक्शन में जहां हमने लॉजिक फॉल्स होने पे H2 सेल को यूज किया है वहां इस कॉपी किए गए इफ फंक्शन को पेस्ट कर देंगे। अब जब हम इस फंक्शन को नीचे तक ड्रैग करेंगे
तो अब यह बन गया है नेस्टेड इफ, और हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए था वो हमें यहां पे मिल गया है। तो एक इफ फंक्शन के अंदर दूसरा इफ फंक्शन आप इंक्लूड करते हैं तो उसे ही हम नेस्टेड इफ कहते हैं। अब अगर हम इसे डायरेक्टली लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्वल टू इफ ये एक्चुअल परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 100% होता है तो यहां पे आ जाए क्वालिफाई, इसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, कॉमा अगर लॉजिकल टेस्ट फॉल्स हुआ तो हम दूसरा कंडीशन लगा देंगे, उसके लिए एक और इफ ब्रैकेट ओपन, इसका लॉजिकल टेस्ट होगा कि एक्चुअल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90%। अगर ऐसा हो तो यहां पे आ जाए रनर अप, इसे भी हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, कॉमा अगर यहां भी ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो तीसरा इफ भी लगा सकते हैं। तो इफ इनका परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80% हुआ तो यहां हम चाहते हैं रनर अप 2 आ जाए, और अभी भी ये कंडीशन फॉल्स होता है तो बाकी सबको डिस्क्वालीफाई कर दो। और इसके बाद हमने यहां जितनी बार इफ फंक्शन को यूज किया है उतने ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब इस फंक्शन को नीचे तक ड्रैग करें तो हमें अब की बार 4 आउटपुट रिजल्ट मिले हैं। तो इस तरह आप इस नेस्टेड इफ को डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अब यहां पे आ गया है एक ट्विस्ट जिसे समझना जरूरी है अगर आप नेस्टेड इफ का यूज करने जा रहे हैं। मान लीजिए आपके बॉस ने आपको बोला कि इनका जो एक्चुअल परसेंटेज है जिसमें 50% के नीचे रैंक 4, 50 से ऊपर को रैंक 3 दिखा दो, 75 से ऊपर जिसका भी परसेंटेज होगा उसको रैंक 2 कर दो, और जो भी 100% के ऊपर होगा उसको रैंक 1 दिखा दो। अब आप खुश हो गए कि इतना छोटा सा काम है तुरंत करके दे देता हूं, तो आपने लगाना शुरू किया इफ अगर एक्चुअल परसेंटेज लेस देन 50% है तो रैंक 4, कॉमा इफ अगर ये एक्चुअल परसेंटेज ग्रेटर देन 50% है तो यहां पे आ जाए रैंक 3, क्योंकि आपको ऐसे ही बोला गया है लगाने के लिए। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो आप तीसरा इफ लगाएंगे, इफ अगर इनका एक्चुअल परसेंटेज ग्रेटर देन 75% है तो रैंक 2, और लास्ट में आप एक और इफ लगाएंगे, इफ अगर इनका एक्चुअल परसेंटेज 100% या उससे ऊपर हो तो रैंक 1, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो यहां रिजल्ट क्या मिला, रैंक 3, जबकि यह तो 100% से ऊपर है। अब इसे नीचे तक ड्रैग करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही रैंक मिल रहे हैं, रैंक 3 और रैंक 4। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये गौर करने वाली बात है। तो जब आपको बोला गया कि हमें रैंकिंग या बकेटिंग ऐसे करनी है तो आपने उसी तरह इसको यहां पे लिखा है और सेम टू सेम आपने फंक्शन में भी अप्लाई कर दिया है। अब अगर इस फंक्शन को देखें जो यहां पे लगाया गया है तो सबसे पहले है कि अगर इनका एक्चुअल परसेंटेज लेस देन 50% होता है तब रैंक 4 दिखाए, बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट लॉजिक क्या है कि अगर इनका एक्चुअल परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50% होता है तो रैंक 3 दिखाए। तो आपने सेम उसी तरह यहां पे इनपुट कर दिया है। लेकिन अगर लेस देन 50% पे रैंक 4 होता है तो लेस देन 50% के नीचे तो कुछ भी हो सकता है, -1 लाख तक भी हो जा सकता है, ये इनफाइनाइट है। वैसे ही अगर हम यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 50% करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 50% के बाद तो कुछ भी हो वो ट्रू ही आएगा। और जब इफ फंक्शन को पहला लॉजिक ट्रू मिल जाएगा तो वो फॉल्स वाले लॉजिक को दिखाएगा ही नहीं, वो उस पर जाएगा ही नहीं। और जब उस पर नहीं जाएगा तो हमने जो अगला इफ स्टेटमेंट इसमें इंक्लूड किया है वो काम ही नहीं करेगा। ये इफ फंक्शन का रूल है कि लॉजिकल टेस्ट ट्रू हो जाता है तब वह आगे की वैल्यू को चेक नहीं करेगा, फॉल्स वाले पे जाएगा ही नहीं। और वही काम यहां हुआ है, आपसे सिर्फ और सिर्फ आउटपुट मांगा गया था, और आउटपुट आएगा कैसे ये आपको सोचना है, और आपको फंक्शन में भी उसी तरह से उसके सिंटैक्स और आर्गुमेंट्स को इनपुट करना होगा। तो आइए इसे ठीक करते हैं। तो इसके 2 तरीके हैं, दोनों के बारे में हम एक एक करके देखते हैं। पहले आपको बोला गया कि लेस देन 50% हो तो रैंक 4 कर दो, ठीक है जी, मैंने यहां पे कर दिया। अब बोला गया कि 50% के ऊपर हो तो रैंक 3 कर दो, लेकिन 50% के ऊपर कहां तक के परसेंटेज को रैंक 3 दिखाना है यह तो बोला नहीं गया है। तो आप ध्यान से देखें तो 75% के ऊपर रैंक 2 है और 50% के नीचे रैंक 4, तो इन दोनों के बीच में बचा क्या, रैंक 3। तो रैंक 3 होगा 75% से नीचे
और 50% से ऊपर, तो यहां हो जाएगा एक कंडीशन इफ अगर इनका एक्चुअल परसेंटेज लेस देन 75% होता है तब यहां पे वैल्यू इफ ट्रू में रैंक 3 आ जाए, कॉमा। अब नेक्स्ट है कि 75 के ऊपर हो तो रैंक 2, लेकिन कहां तक, तो 100 के नीचे, क्योंकि 100 के ऊपर जाएगा तो ये रैंक 1 दिखाना है। तो हम यहां पे एक और इफ लगाएंगे और यहां पे लिखेंगे कि ये एक्चुअल परसेंटेज अगर लेस देन 100% होता है तब यहां पे वैल्यू इफ ट्रू में भी दिखा दो भाई रैंक 2। और इन सारे कंडीशन का रिजल्ट जब फॉल्स में ही आएगा तो हमारे पास बचा क्या है, रैंक 1, जो 100% से ऊपर वाले को ही देना है। तो यहां हम इनपुट कर देंगे रैंक 1 और 3 इफ के लिए 3 बार ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर। अब की बार हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही आ जाएगा। अब दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। अब हमने जो यहां पे टेबल बनाया है, हमें इसमें देखना है कि जो रैंक हमें निकालना है उसमें सबसे हायर वैल्यू कौन सा है। तो सबसे पहले हम उसे इफ फंक्शन के अंदर में लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी टॉप टू बॉटम एक एक करके इफ फंक्शन के अंदर इफ फंक्शन हम लिखते जाएंगे। जैसे यहां मैं लिखता हूं इक्वल टू इफ अगर ये एक्चुअल परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 100% होता है तो यहां पर रैंक 1, कॉमा अगर ये लॉजिकल टेस्ट फॉल्स हुआ तो दूसरा इफ चेक करेगा कि इफ अगर ये एक्चुअल परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 75% होता है तो रैंक 2, कॉमा अब यहां भी ये लॉजिकल टेस्ट फॉल्स हुआ तो एक और कंडीशन हम चेक करेंगे, वहां हो जाएगा इफ अगर ये एक्चुअल परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50% है तो रैंक 3 और बाकी बचे 50% से कम वाले तो उन सब को रैंक 4 दिखा दे। इसके लिए अब हम इफ फंक्शन नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास यही लास्ट रिजल्ट बचा है और इसके बाद जितने भी हमने इफ फंक्शन लगाए हैं उतने ही हम ब्रैकेट यहां पे क्लोज कर देंगे और इसका भी रिजल्ट सेम उसी तरह आ जाएगा। तो इस तरह आपने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया है नेस्टेड इफ फंक्शन का यूज करके। आइए फटाफट से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब की बार हम टेक्स्ट के ऊपर नेस्टेड इफ यानी मल्टीपल इफ फंक्शन को अप्लाई करेंगे और हमारा लॉजिकल टेबल है ये। जिस इंप्लॉय की कैटेगरी सिल्वर है उनको 500 का टारगेट देना है, जिसका गोल्ड है उसको 800 और जिसका प्लैटिनम है उसे 1000 का टारगेट सेट करना है। तो यहां लिखेंगे इक्वल टू इफ अगर इनकी कैटेगरी सिल्वर है और ये लॉजिकल टेस्ट ट्रू हुआ तो इनका टारगेट कर दो भाई 500। अगर ये लॉजिकल टेस्ट फॉल्स हुआ तो दूसरा इफ फंक्शन लगाएंगे, इफ इनकी कैटेगरी अगर गोल्ड हुई तो यहां पे टारगेट आ जाए 800। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी बचा है प्लैटिनम, तो प्लैटिनम को हमें टारगेट देना है 1000 का, तो यहां पे हम सिंपली 1000 लिख देंगे और हमने 2 बार इफ फंक्शन को यूज किया है तो 2 बार हम ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे और इंटर। तो इस तरह आप मल्टीपल इफ स्टेटमेंट को एक साथ कंबाइन करके नेस्टेड इफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आज की इस वीडियो में बताए गए एग्जांपल्स के द्वारा आप नेस्टेड इफ को यूज करना अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए इंटरेस्टिंग टिप्स और ट्रिक्स को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए एक्सेल यूनिवर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।